हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इसमें दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं? पहले हम लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 तो सिर्फ 13 का ही टेबल में आता है, इसलिए हम लोग 13 1 जा 13 कर देंगे। और फिर हम लोग 91 का निकालते हैं। तो 91 2 से तो नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो 7 1 जा 7 और कितना बच गया 2, तो ये हो गया 21। तो 7 3 जा 21। ठीक, और 13 का टेबल तो सिर्फ 13 में आता है, तो 13 1 जा 13। अब इसका हम लोग गुणनफल लिखेंगे। सबसे पहले 26 का गुणनफल लिखते हैं। तो क्या होगा 2 इंटू 13 और 91 का गुणनफल क्या होगा 7 इंटू 13। ठीक, तो इसमें जो कॉमन है 13 और इसमें भी 13 कॉमन है, तो एचसीएफ हम लोग उसको बोलते हैं जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या हम लोग का 13 और एलसीएम इसको इंटू इसको, और जो 13 कॉमन है उसको हम लोग इसमें एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 होता है। ठीक, तो एचसीएफ हम लोग उसको लिखते हैं जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन हम लोग का क्या है 13 कॉमन है, तो एचसीएफ हम लोग का 13 हो गया। और एलसीएम हम लोग कॉमन जो है उसको एक बार लिखते हैं और ये इंटू ये करते हैं। ठीक, जो ऊपर नीचे हो वो, और जो कॉमन है उसमें से एक ठो लिखते हैं। ठीक, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 क्या हो गया 182। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हम लोग जांच करते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हम लोग पहले करते हैं। तो एलसीएम हम लोग का 182 है और एचसीएफ हम लोग का 13 है। ठीक, तो जब हम लोग इसको इंटू करते हैं तो 2366 आता है। ठीक, और जब हम लोग इसमें हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुना करने, फिर दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग का दो संख्याओं क्या है 26 और 91 है। तो हम लोग 26 और 91 का गुना करते हैं। तो 26 इंटू 91 करते हैं तो कितना आएगा 2366। इसको भी इंटू करेंगे तो 2366 आएगा, और इसको भी इंटू करेंगे तो 2366 आएगा। ये दोनों सेम है, मतलब कि हम लोग जो यहाँ पे किए हैं ये सब राइट है। अगर इसमें से कोई भी इंटू उल्टा आ जाता है, मतलब कि दोनों अलग अलग आ जाता है, तो हम लोग का यहाँ का प्रोसेस गलत है। ठीक, तो हम लोग का सेम आया है, तो हम लोग के यहाँ का प्रोसेस ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी बुक में 510 और 92, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और इसमें एक हासिल किया 2 5 जा 10। अब ये जाएगा 3 से, 3 8 जा 24 और इसमें एक गया 3 5 जा 15, ये हो गया। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ठीक, और 17 तो सिर्फ 17 का टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17। अब हम लोग 92 का निकालते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और यहाँ पे एक आ गया, तो ये हो गया 12, 2 6 जा 12। अब 46 है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 तो सिर्फ 23 का टेबल में आता है, तो 23 1 जा 23। अब हम लोग इसका गुणनफल लिखते हैं। 510 का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसमें कॉमन क्या है 2 है कॉमन, तो एचसीएफ हम लोग का 2 हो जाएगा और एलसीएम ये 2 को हम लोग एक बार लिखेंगे, ये दोनों को एक बार। ठीक, अब यहाँ पे बचा 3, फिर 5, फिर 17,
फिर अब हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, इसको तो लिखना लिए हैं, ठीक। तो अब हमने ये वाला 2 लिखेंगे और लिखेंगे 23 और इसको इंटू करेंगे तो आएगा 23460। इसको इंटू करेंगे तो 23460 आएगा, ठीक। HCF हम लोग का निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया HCF इंटू एलसीएम करने के लिए, तो HCF इंटू एलसीएम, तो 2 इंटू 23460 को इंटू करते हैं तो आता है 46920, ठीक। और जब हम लोग संख्याओं का गुणनफल करते हैं, मतलब कि इसको और इसको इंटू करते हैं, 510 इंटू 92 तो आता है 46920। इसका भी इंटू करते हैं तो 46920 आता है और इसको भी इंटू करते हैं तो 46920 आता है, ठीक। तो दोनों सेम आ रहा है, मतलब कि हम लोग का ये प्रोसेस सही है। लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 के बीच। तो हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, इसमें 1 गया तो ये 13 बन गया, तो 2 6 जा 12 होता है और फिर इसमें से 1 गया तो ये 16 बन गया, तो 2 8 जा 16, ठीक। अब हम लोग इसको करते हैं, ये भी 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। और 21 तो 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ठीक। अब 54 में निकालते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ये अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 9 किससे जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 किससे जाएगा, 3 से, तो 3 1 जा 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग 336 का गुणनफल लिखते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक। ये वाला हम लोग लिखे हैं। अब 54 का लिखते हैं। 54 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम लोग का कॉमन 2 है, ये दोनों में सेम सेम 2 है और 3 3 है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और LCM क्या हो जाएगा, LCM इसको हम लोग सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं 2 इंटू और एक बार इसको लिख लेते हैं 3। अब बचा क्या है, ये तीनों 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 7 और ये दोनों 3 इंटू 3, ठीक। इसको जब हम लोग इंटू करते हैं तो आता है 3024, ठीक। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक। तो ये हम लोग एक बार लिखें, ये हम लोग एक बार लिखें, ये 3 बार लिखें, ये 7, ये 3, ये 3, सही है। तो इसको जब हम लोग इंटू करते हैं तो 3024 आता है। अब हम लोग को जांच करने बोला है क्वेश्चन में, जांच करते हैं, HCF इंटू LCM, 3024 LCM आया और HCF 6, तो ये हो जाएगा 18144। इसको इंटू करेंगे तो 18144 आएगा। और जब संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 336 और 54 को इंटू करेंगे तो 336 इंटू 54, इसको भी इंटू करेंगे तो 18144 आएगा। तो ये सेम, तो हम लोग का ये प्रोसेस सही है। और हम लोग को जांच करने बोला था तो हम लोग जांच भी कर लिए। क्वेश्चन में हम लोग को जांच करने के लिए बोला था NCERT बुक में, तो हम लोग का जांच भी हो गया, ठीक फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।